हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 26 बना रहे हैं। आज हम रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट बाय यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, यानी कि हम कैसे यूनिवर्सल गेट को बेसिक गेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कैसे यूनिवर्सल गेट को हम बेसिक गेट में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट एक ऐसा गेट होता है, यूनिवर्सल गेट ऐसा एक लॉजिक गेट होता है जिससे हम दुनिया की कोई भी गेट लॉजिक गेट बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट समझते हैं। यूनिवर्सल गेट पहले क्या होता है? यूनिवर्सल गेट में दो गेट आता है। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल गेट पहले नॉर गेट आता है एक मेरा, और दूसरा जो आता है मेरा नैंड गेट आता है। नैंड गेट आता है। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब देखिए, यूनिवर्सल गेट में कौन सा गेट आता है मेरा? एक और गेट भी आ जाता है, और गेट भी आ जाता है, नॉट गेट भी आ जाता है, और एंड गेट भी आ जाता है। तो क्या हम इससे दुनिया के कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं? हाँ, तो इससे हम कोई भी दुनिया की लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका जो नाम पड़ा यूनिवर्सल गेट यूनिवर्सल गेट पड़ा, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल गेट पड़ा। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल गेट को हम कैसे बेसिक गेट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए, तो पहले समझते हैं यूनिवर्सल गेट में कितना गेट आता है। पहले दो दो गेट आता है, क्या बताए? नॉर गेट आता है, और एक आता है क्या? नैंड गेट आता है। नैंड गेट आता है। तो पहले हम नैंड गेट से पहले रियलाइजेशन करेंगे। नैंड गेट से पहले हम बेसिक गेट में कन्वर्ट करते हैं। पहले बेसिक गेट समझते कितना होता है। बेसिक गेट मेरा कितना होता है? 3 होता है। वो कौन सा होता है? एक और होता है, और दूसरा क्या होता है? एंड होता है, और तीसरा जो मेरा होता है नोट होता है। तो हम नैंड गेट से नोट गेट बनाएंगे, नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे, और नैंड गेट से और गेट बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम नैंड गेट से नोट गेट बनाते हैं। तो पहले हम किससे बनाएंगे? एंड गेट से बनाएंगे, नैंड गेट से बनाएंगे, नैंड गेट से बनाएंगे। तो समझते हैं पहले नोट गेट क्या होता है। नोट गेट का सिंबल किस तरह होता है मेरा? देखिए, पहले नोट गेट बनाते हैं। ये मेरा नोट गेट हुआ। अगर इनपुट में हम ए देते हैं तो आउटपुट में को क्या मिलता है? आउटपुट में मिलता है ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कहने का मतलब, अगर इनपुट में नोट गेट में रूल है कि अगर इनपुट में आप ए दीजिएगा और इसके अंदर जाएगा तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? ए का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अब समझते हैं नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट ये मेरा क्या हो गया? एक नैंड गेट का सिंबल हुआ। ये मेरा नैंड गेट का सिंबल हुआ। यहाँ पे एक बब्बल लगाया। अगर इनपुट में ए बी देते हैं तो आउटपुट में उनको क्या मिलता है? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कहने का मतलब, अगर इनपुट में नैंड गेट में इनपुट में हम ए भी देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। इतना तो क्लियर है। अगर इनपुट में ए भी देते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? ए बी का कॉम्प्लीमेंट है मिलता है। तो यदि हम यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक सिंबल बनाइए, यहाँ पे 2 इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। अगर इनपुट में यहाँ पे देखिए, इसको समझिए पहले। अगर इनपुट में ए भी दिए तो आउटपुट में उनको क्या मिला? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या आया? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। यदि हम इनपुट में ए भी देते हैं तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर इनपुट में हम यहाँ ए और ए दें तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। हाँ हाँ। तो इधर तो, और आप जानते हैं कि ए डॉट ए क्या होता है मेरा? ए होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तो आ गया। ये देखिए, आउटपुट तो आ गया, लेकिन इधर नहीं है। क्या हम इसको, ये दोनों तो सेम है ना? क्या इसको हम सेम बना सकते हैं? देखिए, तो अब सेम हो गया। और इसको एक एक वायर इससे जोड़ दीजिए, तो इससे हम इसको एक बांध देते हैं। यानी कि ए यहाँ से गया, इस यहाँ पे 2 भाग में बट गया। ये दोनों सेम है, और आउटपुट में क्या मिलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब हम
ये नोट के बदले हम ये नोट गेट यूज करेंगे। तो आपने देखा एक नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, इसको कैसे हम नोट गेट में कन्वर्ट किए। तो फर्स्ट क्लियर हो गया, नैंड गेट से नोट गेट बना दिए। अब देखते हैं दूसरा, हम नैंड गेट से कैसे हम और गेट बनाते हैं। तो इसको रब करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है मेरा, नैंड गेट से हमको एंड गेट बनाना है। नैंड गेट से एंड गेट बनाते हैं। तो पहले एंड गेट देखते हैं क्या होता है। एंड गेट एंड गेट एंड गेट क्या होता है मेरा, एक ऐसा एंड गेट होता है। यहाँ पे दो इनपुट देते हैं ए बी, और आउटपुट में हमको क्या मिलता है ए डॉट बी। और नैंड गेट क्या होता है, यहाँ पे देखिए नैंड गेट क्या होता है, यहाँ पे एक बब्बल लगाते हैं, यहाँ आउटपुट में ए बी देते हैं, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है, और इससे हमको क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, आपको पता है कि किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट सेम होता है, यानी कि उसी के बराबर होता है। किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट रहता है तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो ये आ जाता है, ठीक, ये पता है। देखिए इसमें क्या, हम इसमें देखिए y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू, हम a डॉट बी का हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो डबल कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, यानी कि आउटपुट में हमको क्या मिलेगा a डॉट बी। तो क्या क्या देखिए, तो क्या y इक्वल टू ए डॉट बी यहाँ पे है, तो क्या अगर इधर इतना कर देंगे तो इधर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या ये आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे ये मेरा, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, एंड गेट है ए बी, और आउटपुट में को क्या, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पे एक बब्बल है, आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी में हम क्या करते हैं, एक नोट गेट लगाते हैं। यही, ये नोट गेट नहीं लगाना है हमको, ये वाला नोट गेट लगाना है, क्योंकि हमको किसे रियलाइजेशन कर रहे हैं नैंड गेट से, तो हमको ये वाला लगाना, ना कि ये वाला लगाइए तो गलत हो जाएगा, ये वाला लगाना है, ठीक। चलिए यहाँ पे एक नोट गेट लगाते हैं। नोट गेट कब लगाते हैं, नोट गेट का मतलब क्या है, अगर किसी के इनपुट में ए देता है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर इनपुट हम इसको माने तो यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, एक नोट गेट लगाते हैं, ये वाला, ये वाला, इसको हम सॉर्टेड बोलते हैं। तो एक यहाँ पे एक नोट गेट लगाइए, एक नैंड गेट लगाते हैं, नोट गेट, इसको हम नोट गेट बोलते हैं, इसको हम नोट गेट बोल सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए इनपुट में आया ए है तो आउटपुट में क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट, नोट गेट तक का तो ये तो रूल है। अगर इनपुट में ए देते हैं तो आउटपुट में को यहाँ पे क्या मिलेगा ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है कि किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट रहता है तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, यानी कि ए डॉट बी। तो देखिए तो ये आ गया, ये इसके बराबर आया। तो क्या हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं, यानी कि नैंड गेट से क्या हम एंड गेट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो ये तो सेम आया। तो अब तीसरा देखते हैं कि नैंड गेट से कैसे हम और गेट बना सकते हैं, तो इसको हम रब करते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं कि नैंड गेट से कैसे हम और गेट बनाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि और गेट का सिंबल किस तरह होता है। ये मेरा और गेट का सिंबल हुआ, ये मेरा और गेट हुआ। अगर इनपुट में ए बी देते हैं तो आउटपुट में को यहाँ पे क्या मिलता है ए प्लस बी मिलता है। और अब नैंड गेट को देखते हैं, नैंड गेट किस तरह होता है मेरा, ये मेरा नैंड गेट का सिंबल हुआ। अगर इनपुट में ए बी देते हैं तो आउटपुट में को क्या मिलता है, यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। इतना तो क्लियर है। अगर हम सॉरी, अगर हम, आपको पता है कि किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट ये होता है। अगर अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिए पहले इसको तोड़िए, यहाँ पे मिटाइए, इसको तोड़िए, इसको डिमोर्गन्स लॉ से तोड़िए, इसको डिमोर्गन्स लॉ से तोड़िएगा तो क्या होगा,
ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है। क्या अगर इसके ऊपर हम पहले से कॉम्प्लीमेंट लगा दें इस तरह, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन्स लॉ से। अगर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट रहता है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, यानी कि ए प्लस बी हो जाता है मेरा। तो ये आ गया यानी कि इसके पहले हम एक नोट गेट लगा देंगे। नोट गेट का मतलब एक नोट गेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब नोट गेट, अगर नोट गेट लगा देते हैं तो क्या हम मेरा ये आ जाता है। तो ये अब देखते हैं, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक इनपुट में एक नोट गेट लगाते हैं। नोट गेट हमको ये वाला लगाना है, यहाँ पे एक नोट गेट लगाना, एक नोट गेट ये हुआ और दूसरा नोट गेट ये हुआ। अगर ए देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ बी देंगे तो यहाँ तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट में बी का कॉम्प्लीमेंट सॉरी बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। फिर इसको क्या करना, एक नैन गेट से गुजारना। चलिए नैन गेट से गुजारिए तो आउटपुट में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और इसका डबल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़िए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, और किसी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट तो होता है तो कॉम्प्लीमेंट हार जाता है, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो क्या ये एक और गेट हुआ, हाँ। तो यहाँ पे इसके आउटपुट में क्या है, एक और गेट है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉट गेट मेन गेट से हम और गेट बनाए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।